बिजनेस विद कैश, यानी कि 60,000 रुपये से बिजनेस को शुरू किया गया है। जब 60,000 से बिजनेस को शुरू किया तो कैश में प्लस कर देंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे, जिससे हमारा टोटल आएगा और दोनों साइड का इक्वल आएगा। अकाउंटिंग का रूल यही कहता है कि हमेशा टोटल दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर टोटल इक्वल नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। असेट साइड भी हमारा 60,000 आ रहा है और लायबिलिटी साइड भी हमारा 60,000 आ रहा है। ठीक है। रेंट पे इन एडवांस 500, जब हम रेंट को पे करते हैं तो हमारी तरफ से एडवांस में पेमेंट करी गई है, यानी कि अभी तक हमने उस कमरे का फ़ायदा उठाया नहीं है, उससे पहले हमने पेमेंट दे दिया है। तो हमने जब पेमेंट दे दी है तो इसका मतलब ये कैश हमारे पास से गया, तो हमने कैश 500 माइनस कर दिया और एडवांस में यानी कि प्रीपेड रेंट में हमने 500 प्लस किया। क्यों प्लस किया? क्योंकि अभी तो हमने सर्विस लेनी है ना, कि उस कमरे का हमें पूरी तरह से इस्तेमाल करना है, इसीलिए वो अभी हमारी असेट है, हमें उसका पूरी तरह यूज़ कर लेंगे। जब हमारी यूज़ खत्म हो जाएगा ना, तब वो हमारी असेट नहीं रह जाएगी एक तरह। अब इसका टोटल करते हैं, 60,000 रुपये यहाँ आ गया, 60,000 रुपये यहाँ आ गया, यानी कि पिछले का और इसका दोनों का जो टोटल 1 और 2 का टोटल करने पे हमारा कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है, दोनों साइड का इक्वल आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यानी कि परचेज गुड्स कैश 3,000 यानी क्रेडिट 30,000, यानी कि इसका मतलब ये है कि माल को खरीदा गया है कैश में 30,000 रुपये और उधार में 20,000 रुपये, यानी कि टोटल हमारे पास कितना माल आया? 50,000 रुपये का माल आया। ठीक है, तो हमने गुड्स में 50,000 रुपये यहाँ प्लस कर दिया और कैश में हमने कितने का माल खरीदा? कैश में हमने 30,000 रुपये माल खरीदा, इसलिए 30,000 रुपये हमने कैश दिया, इसलिए कैश हमने तरफ से माइनस कर दिया और 20,000 रुपये हमारी उधारी थी, इसलिए हमने लाइबिलिटी साइड में क्या 20,000 रुपये प्लस कर दिया। ठीक है, टोटल माल कितना आया? 50,000 रुपये, इसलिए 50,000 रुपये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब टोटल करते हैं इसका 80,000 रुपये हमारा असेट साइड आ रहा है और 80,000 रुपये हमारा लाइबिलिटी साइड आ रहा है, यानी कि अभी तक हम सही चल रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। गुड कॉस्टिंग 20,000 सेल 30,000, मतलब ये है कि जो माल की लागत थी वो 20,000 रुपये थी, लेकिन हमने उसे कितने में बेच दिया? 30,000 रुपये में, यानी कि 10,000 रुपये का हमारा फ़ायदा हो गया। ठीक है, ये देखो जब हमने 30,000 रुपये में बेचा तो हमारे पास 30,000 कैश आया होगा, तो 30,000 रुपये हमने यहाँ प्लस कर दिया और कॉस्टिंग कितनी थी? 20,000 रुपये की कॉस्टिंग थी, यानी कि 20,000 रुपये अपने हमने माल में से माइनस कर देंगे। 20,000 का माल हमारे पास से जा चुका है और 10,000 रुपये यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस आएगा, ये 10,000 आएगा। ठीक है, प्लस 10,000 आएगा, यहाँ पे मैंने माइनस 10,000 कर रखा है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप ज़्यादा फोकस मत करना। यहाँ पे प्लस 10,000 आएगा, तो इसका जो टोटल आएगा 90,000 आएगा, 90,000 यहाँ आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सैलरी 500 एंड पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये, यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि हमने सैलरी कितनी पेड करी? 500 रुपये की, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी पे करी? 100 रुपये की। जब हम आउट पे सैलरी पे करते हैं तो हमारे पास कैश माइनस होता है और कैपिटल माइनस होता है, ये हमेशा याद रखना। दूसरी चीज़, आउटस्टैंडिंग जब होती है तो हमारा कैपिटल माइनस होता है और लाइबिलिटीज़ माइनस होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें उसको पेमेंट करनी है, इसीलिए हमारा लाइबिलिटीज़ में प्लस हो जाता है। और हमने असेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल किया तो 89,500 और 89,500 दोनों साइड का इक्वल चल रहा है। अभी तक हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। बिजनेस कैश फॉर यूज़ पर्सनल यूज़, मतलब ये पर्सनल यूज़ का मतलब ये है कि जो ओनर है उसने 5,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, बिजनेस से निकाल लिया। जब बिजनेस से निकाला जाता है ना तो वो ड्राइंग कहलाता है, इसीलिए कि उसे हमने कैश में से माइनस कर दिया और कैपिटल में से माइनस कर दिया, क्योंकि संपत्ति हमारी कम हो रही है ना। जब संपत्ति कम होती है तो हमारी जो संपत्ति कम होती है वो उसमें से माइनस हो जाता है और सीधा सीधा कैपिटल में से माइनस हो जाता है। जैसे मशीनरी कम हो रही है तो मशीन में से माइनस कर दो,